31 जुलाई 2024 को जब ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी, उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इस हत्या का बदला इजराइल से जरूर लेंगे। और इसके बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग की आशंका बढ़ गई थी। और इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अतिरिक्त रूप से भूमध्य सागर में इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने जंगी बेड़े भी तैनात कर दिए थे। हालांकि इस दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आई हैं कि मिस्र और कतर की अगुवाई में अमेरिका ने ईरान को अपना पैगाम भिजवाकर कहा है कि वो इजराइल पर कोई ऐसा बड़ा हमला न करे जिससे दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध छिड़ जाए। और इसके बाद इसका असर भी हुआ और ईरान पर्दे के पीछे इस पर राजी हो गया। लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जो इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी एक खबर में खुलासा किया है कि ईरान आने वाली 15 अगस्त 2024 को इजराइल पर हमला कर सकता है और इसके मद्देनजर नागरिकों के लिए जारी की गई सुरक्षा गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं अमेरिका इस इलाके में गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी तैनात करने जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान द्वारा इजराइल पर जवाबी हमले की खबर पहले भी आई थी। हालांकि तब कहा गया था कि ईरान ने इजराइल से बदला लेने का जिम्मा हिजबुल्लाह पर छोड़ दिया है और ईरान से पहले हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने वाला था, क्योंकि हानिया की हत्या से कुछ ही घंटे पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के सलाहकार फुआद शुकुर की आईडीएफ एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी और इजराइल ने फुआद शुकुर पर कई इजरायलियों पर हमला करने का आरोप भी लगाया था। लेकिन अब न्यूज एजेंसी एक्सियस ने कई अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि आने वाले दिनों में ईरान इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है और यह हमला गाजा में किसी भी तरह से युद्ध विराम से पहले हो सकता है। हालांकि इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के भीतर ही एक राय नहीं है। एक्सियस के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियन चाहते हैं कि इजराइल पर कोई सीधा कठोर हमला न हो, जबकि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इजराइल पर 13 अप्रैल से ज्यादा बड़ा हमला करना चाहती है और इसी वजह से ईरान के भीतर इजराइल से बदला लेने के मुद्दे पर आम राय नहीं बन पा रही है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 11 अगस्त 2024 को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को बताया कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और गैलेंट की इस सूचना के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस इलाके में यूएसएस जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल सबमरीन तैनात करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी इस पनडुब्बी को इजराइल की सुरक्षा में तैनात करने का फैसला किया है। और इस पनडुब्बी के अलावा अमेरिका ने अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को भी इलाके में तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका का ये युद्धपोत एशियाई प्रशांत महासागर में तैनात था, जो अब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इजराइल के चैनल 13 ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए खबर दी है कि ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हालांकि इजराइल पर हमले में हो रही देरी को लेकर चैनल 13 का कहना है कि फ्रांस ने ईरान के ऊपर दबाव डाला था, जिसकी वजह से अभी तक उसने जवाबी हमला नहीं किया था, जबकि हिजबुल्लाह ने भी पेरिस ओलंपिक्स की वजह से इजराइल पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है।